मैं कुछ ऋषियों की चर्चा आपसे कर रहा हूं। पत्राहार, एक ऋषि ऐसे होते हैं पत्राहार जो सिर्फ पत्ते खा करके ही रहते हैं, पत्ते खा करके रहते हैं। और एक है दंत लूखली, ऋषि परंपरा है दंत लूखली, यानी उनके दांत वो दांत से चबा करके बस उतना ही वह लेते हैं, इतना ही लेंगे जो एक ही बार में दांत से चबा कर मुंह में जितना आ जाए, उससे ज्यादा ग्रास नहीं। कितनी सघन साधना है ये, एक ग्रास मुंह में इतना आ जावे उसके बाद में और उन्हें कुछ नहीं लेना, दांत से चबाकर। एक है उन्मज्जक, जो कि पानी में डूबकर कंठ तक जल में बैठ करके तपस्या करना, बहुत कठिन काम है। ये भी एक ऋषियों की परंपरा है। और एक है गात्र सय्य, यानी शरीर से ही सैया का काम कर लेना, हाथ का तकिया बना करके, वह और कुछ भी उनको कुछ चाहिए नहीं। एक है अस्य, जिन्हें बिछौना की भी जरूरत नहीं है, जिन्हें रजाई गद्दों की भी जरूरत नहीं है। और एक है अनब कासिक, निरंतर सत्कर्म में लगे रहे, समाज के परिवर्तन और विकास के लिए अपने आप की कभी छुट्टी न लें। ये भी एक ऋषियों की परंपरा है, अनब कासिक। और एक है सलिल आहार, जो सिर्फ पानी पी करके ही रह रहे हैं, ये ऋषियों की एक परंपरा है। ऐसे ऋषि हैं जो जल के ऊपर ही टिके हुए हैं और कुछ नहीं लेते। और एक है वायु भक्षी, वायु भक्षी वो हैं जो हवा ही ले रहे हैं, हवा पी करके ही रह रहे हैं। एक है आकाश निलय, जो खुले मैदान में, वो छत के नीचे रहते ही नहीं, वर्षा बारिश हो तो पेड़ के नीचे जरूर पहुंच जाते हैं। ये ऋषि हैं जिनको आकाश निलय के नाम से जाना जाता है, वो खुले मैदान में ही अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। उन ऋषियों की चर्चा हम नजफगढ़ की पवित्र व्यासपीठ से कर रहे हैं। एक है वस्त्र विहीना, एक ऐसे भी ऋषि हैं वस्त्र विहीना, जिनके शरीर पर लज्जा ढांकने के लिए बस थोड़ी सी लंगोटी ही है वस्त्र। सर्दी गर्मी धूप पानी वर्षा कुछ नहीं वो देह पर पहनते, सिर्फ एक लंगोटी के अलावा, कोपीन के अलावा कोई वस्त्र नहीं। उसको वस्त्र विहीना ऋषि के नाम से जाना गया। और एक है आर्द्र परवासा, यानी जो कि भीगे गीले कपड़े पहन, हाँ गीले ही कपड़े पहनते, ऐसे ऋषियों को मैंने देखा। एक है निराहारी, जो अन्न का सेवन कभी भी नहीं करते। एक है दांता, जो इंद्रियों को बस में किए हुए हैं, जिनकी इंद्रियों में कभी खोट आ ही नहीं सकता, जिनकी इंद्रियों में कभी वासना आ ही नहीं सकती। एक है सजपा, जो सोते हुए भी जप करते रहते हैं, उनके अंदर से जप की ध्वनि चलती रहती है। एक है तपोनिष्ठ, जो आग के अंगारे के बीच में बैठकर, जिन्होंने ऋतुओं को जीत लिया है, पानी में चौड़े में, सर्दी में चौड़े में, अग्नि आसपास जला करके, और जो आग के बीच में भी जलते नहीं है, आग भी बर्फ का की तरह उनकी देह को छू करके ठंडी हो जाती है, उसको तपोनिष्ठ कहते हैं, ऋषि तपोनिष्ठ। और एक है प्रशिक्षक, ये ऋषि जो समाज को सदाचार संस्कार और जगह जगह जाकर के ज्ञान बांट रहे हैं, ये ऋषियों की परंपरा है। ये हम ऋषियों के द्वारा ये हम सब प्राप्त कर रहे हैं। समाज के पथ प्रदर्शक माने जाने जाते हैं ऋषि लोग, अपने ज्ञान साधना तपस्या से निरंतर समाज के कल्याण में गंगा की तरह बह रहे हैं। धर्म में सदैव वह लीन हैं। उन साधु संत महापुरुषों को हम करोड़ करोड़ बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनके चरणों में हम अपना मस्तिष्क झुकाते हैं, जिन्होंने सब कुछ हमें दिया है और उनके ही द्वारा ये सब कुछ ठीक हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। 7 ऋषियों के रोज नाम ले लिया करो, जैसे बुद्धि द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ती है। जितने भी माई बाप भाई बहन मुझे आप सुन पा रहे हैं, अपने बच्चों को ये 7 ऋषियों के नाम बिल्कुल कंठस्थ करा दो। इससे विवेक बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है इससे, और इससे विचार बढ़ते हैं। मैं दिल्ली नजफगढ़ की इस व्यासपीठ को विश्राम इन 7 ऋषियों के नाम से विराम दूंगा आज के प्रवचन।